इससे पहले हमने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। इनहेरिटेंस में ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास को क्रिएट करते हैं, और न्यू क्लास को जब हम क्रिएट करते हैं तो वो क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसके सारे फीचर्स या मेंबर्स, चाहे वो डेटा हो चाहे फंक्शन हो, वो इनहेरिट करता है। और जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यू क्लास नेम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर पे बेस क्लास या पेरेंट क्लास का नेम हम डालते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनहेरिटेंस किया था। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि सारा डेटा आपको चाइल्ड क्लास को या जो सब क्लास है उसको मिल जाता है। इस तरह हमारे पास इनहेरिटेंस में जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो विजिबिलिटी मोड्स है या मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस आप कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। जब भी हम कोई क्लास को इनहेरिट करते हैं तो कॉलन के बाद वो एक्सेस स्पेसिफायर हम लगाते हैं कि सर ये यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल। ठीक है, होता क्या है जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, तो उसके जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो पेरेंट क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो डेटा हो, वेरिएबल्स हो, चाहे फंक्शंस हो, तो वो क्या हो जाते हैं, वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं। ये पब्लिक इनहेरिटेंस में होता है। इसका मतलब ये है कि वो अवेलेबल है, उसको डेटा पे काम कर सकते हैं चाइल्ड क्लास, और अगर उसको कोई और क्लास इनहेरिट करती है तो भी उनको अवेलेबल होते हैं। अच्छा, यूजुअली हमारे पास हमने देखा था कि हमने पब्लिक यूज़ किया था एक्सेस स्पेसिफायर, और प्राइवेट यूज़ किया था। पब्लिक में ये है कि वो डेटा या फंक्शन या मेंबर डेटा जो है वो उस क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होता है। प्राइवेट में क्या होता है, जो प्राइवेट होता है वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं यूजुअली तो हम डेटा को प्रोटेक्टेड रखते हैं इनहेरिटेंस में, ताकि जब हम इनहेरिट करें तो जो क्लास उसको इनहेरिट कर रही है वो डेटा उसको अवेलेबल हो। ठीक है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वो चाइल्ड क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होंगे वो चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये पब्लिक इनहेरिटेंस एग्जांपल है। ये बेस क्लास है हमारे पास, इसमें तीन डेटा है हमारे पास। पब्लिक में हमारे पास वेरिएबल ए है, प्रोटेक्टेड में वेरिएबल बी है, प्राइवेट में वेरिएबल सी है। तो ये बेस क्लास है। मैं एक क्लास ड्राइव करना चाह रहा हूँ तो मैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या करूँ कि मैं इनहेरिटेंस किस तरीके से करूँ कि पब्लिक इनहेरिटेंस करो, पब्लिक बेस इस क्लास को इनहेरिट करो। जब हम ये क्लास इनहेरिट करती है बेस को, तो होता क्या है, जो इसकी जो पब्लिक डेटा है वो इस क्लास का पब्लिक डेटा बन जाता है, जो प्रोटेक्टेड डेटा है वो इस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा बन जाता है। ठीक है, बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ डिराइव क्लास, बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डिराइव क्लास। जहाँ तक प्राइवेट है वो सिर्फ इस बेस क्लास तक ही महदूद है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास से हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो ऑल पब्लिक मेंबर्स हैं वो डिराइव क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर जाते हैं, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स। लाइक पब्लिक जो होंगे वो डिराइव क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बने, क्योंकि हम जो इनहेरिटेंस कर रहे हैं वो है पब्लिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर जो होंगे वो डिराइव के प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिराइव क्लास। ठीक है, अब ये है वही सेम एग्जांपल। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड रख दिया है, तो बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डिराइव क्लास, बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ डिराइव क्लास। ठीक है, ए जो है यहाँ पे पब्लिक था, लेकिन यहाँ पे इस क्लास ने डिराइव किया तो ये यहाँ पे एज ए प्रोटेक्टेड मेंबर काम कर रहे हैं। तो इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है या विजिबिलिटी है इस क्लास में, तो वो क्या है हमारे पास प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इस तरह प्राइवेट में क्या होगा कि जब हम प्राइवेट करते हैं तो पब्लिक मेंबर्स जो होते हैं वो डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं, और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी डिराइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन गए। ठीक है, बिकम प्राइवेट मेंबर, बिकम प्राइवेट मेंबर। हाँ, अब अगर इस डिराइव क्लास को फर्दर कोई क्लास इनहेरिट करेगी तो क्योंकि ये यहाँ पे प्राइवेट बन गए, ये ABC इसको मिल गए, लेकिन ये यहाँ पे प्राइवेट बन गए, तो जो नेक्स्ट क्लास इस डिराइव को इनहेरिट करेगी तो वो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे ये डेटा उस क्लास में। ठीक है, इसके अलावा इसको देखने के लिए ये देखें। ठीक है, ये है हमारे पास बेस क्लास, और उसमें हमें तीन एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक ये डेटा है।
अगर हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो ड्राइव क्लास में क्या होता है, जो प्राइवेट मेंबर है वो प्राइवेट मेंबर रहेगा, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर रहेगा, जो पब्लिक है वो पब्लिक रहेगा। किस में? पब्लिक विजिबिलिटी मोड में, ठीक है। इस तरह अगर हम बेस क्लास से प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो क्या होता है, प्राइवेट रिमेन्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन जो पब्लिक है वो यहाँ पे आपका प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करोगे। प्राइवेट में क्या होता है, जितने मेंबर्स होते हैं वो इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। आप इस क्लास को इनहेरिट करेगा तो प्राइवेट मेंबर्स उनको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको वन बाय वन ज़रा हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, मेरे पास एक क्लास है पेरेंट, और पेरेंट क्लास में मेरे पास है प्राइवेट डेटा और उसको मैं कहता हूँ कि प्राइवेट डेटा, ठीक है। इस तरह मेरे पास है प्रोटेक्टेड और उसको मैं कहता हूँ कि प्रोटेक्टेड डेटा, ठीक है। इस तरह मेरे पास है पब्लिक और उसको मैं कहता हूँ कि पब्लिक डेटा, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो डेटा को यूजुअली हम प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट डेटा तो इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम जब भी इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस में हम डेटा को यूजुअली प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। सिंगल क्लास है तो प्राइवेट होगा। इनहेरिटेंस करना चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि क्लास इनहेरिट होगी, तो उसकी जो डेटा है जो आप चाहते हो कि इस क्लास को इनहेरिट के बाद दूसरी क्लास को अवेलेबल हो, लेकिन इस क्लास के बाहर किसी को अवेलेबल ना हो, तो हम उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ, क्लास चाइल्ड कॉलन इनहेरिटेंस। मैं क्या कर रहा हूँ कि पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, किससे? पेरेंट्स क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मेरे पास? पब्लिक है। अब हुआ क्या है कि ये जो है प्राइवेट है, ये तो प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। इस यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इस क्लास में प्रोटेक्टेड मेंबर इस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा, पब्लिक एज ए पब्लिक इसको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम फंक्शन, और उस फंक्शन में मैं अब एक्सेस करूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस में ही होता है जब भी हम किसी क्लास को पेरेंट क्लास से या बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं तो उसके सारे डेटा मेंबर फंक्शन मिल जाते हैं इस क्लास को, तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल होता है। अगर मैं प्राइवेट डेटा को यहाँ पे एक्सेस करूँ और उसको कोई वैल्यू असाइन करूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा, ठीक है। तो ये डिक्लेयर प्राइवेट है तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं, ठीक है। इस तरह जो प्रोटेक्टेड है वो इस क्लास की प्रोटेक्टेड है तो यहाँ पे एक्सेसिबल है इस क्लास को, प्लस इस क्लास को कोई और एक्सेस करेगा तो उसको भी ये एज ए प्रोटेक्टेड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उस पर काम कर सकते हैं। पब्लिक जो है वो हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, पब्लिक डेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास पब्लिक इनहेरिटेंस क्लियर मीन्स अब ये जो डेटा है इस क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा बन गया, पब्लिक डेटा बन गया, इनहेरिट नहीं हुआ। अब जब मैं प्रोटेक्टेड करूँगा, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि ये जो पब्लिक डेटा था ये अब इस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा बन गया, और प्रोटेक्टेड डेटा एज इट इज इसको प्रोटेक्टेड मिल गया। प्राइवेट तो आप इनहेरिट नहीं कर पाते हो, वो एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी प्राइवेट में क्या होगा। प्राइवेट जब हम प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट में क्या होगा, ये जो डेटा है ये जब इनहेरिट हुआ है इसको, तो ये दो डेटा इसको मिले हैं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट तो ऑलरेडी हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये इस क्लास को एज ए प्राइवेट मिल गया। अब ये इस क्लास के प्राइवेट डेटा है क्योंकि हमने मोड ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या रखी है, प्राइवेट रखी है। तो ये इस क्लास में प्राइवेट है, तो जब इस क्लास का प्राइवेट है तो ये सिर्फ इस क्लास में एक्सेसिबल है, इस क्लास से बाहर ये डेटा अब एक्सेसिबल नहीं हुआ। मीन्स अगर कोई इस क्लास को एक्सटेंड करे या इनहेरिट करे तो उसको ये डेटा एक्सेसिबल नहीं हुआ क्योंकि ये इस क्लास का प्राइवेट डेटा बन चुका है, क्योंकि हमने जो इनहेरिटेंस की है वो प्राइवेट इनहेरिटेंस की है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ चाइल्ड 1 और उसको मैं इनहेरिट करता हूँ पब्लिक चाइल्ड से, ठीक है। मैंने इस क्लास से इस क्लास को इनहेरिट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड माय फंक्शन, ठीक है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि
ये डेटा, क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। कंस्ट्रेंट बाय प्राइवेट इनहेरिटेंस हियर, कंस्ट्रेंट बाय प्राइवेट मीन्स कि हमने यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस किया था, तो ये जो डेटा इसको पब्लिक था, इस क्लास का प्राइवेट मेंबर बन गया है, ठीक है। जब आप प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट में क्या होगा कि जो बेस क्लास का पब्लिक है तो वो भी यहाँ पे प्राइवेट बन जाता है, ठीक है। इस तरह प्रोटेक्टेड है वो भी इस क्लास का प्राइवेट है, तो उसको आप फर्दर इनहेरिट नहीं कर सकते। ओके, प्रोटेक्टेड डेटा टू है, तो सेम केस इसके लिए भी, ठीक है। क्लियर कि ये प्राइवेट इनहेरिटेंस हुआ है तो आप फर्दर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन यूजुअली बात याद रखें कि हम जब इनहेरिटेंस करते हैं तो डेटा को यूजुअली प्रोटेक्टेड रखते हैं, ताकि जब इनहेरिटेंस हो तो जो क्लास उसको इनहेरिट करिए उसको, वो उसके लिए प्रोटेक्टेड हो, सिर्फ वही क्लास उसको यूज़ कर सके, उस क्लास से बाहर और कोई यूज़ ना कर सके, ठीक है। ठीक है, तो ये क्लास में 3 डेटा रख दिए और ये हमने क्लास बना रहे हैं, और यहाँ पे हम मोड बता रहे हैं कि हम कौन सा इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग फिर वो क्यूरीज हैं LMS में, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो। थैंक यू।